नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली कलंतर, जो कि गमराज के कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको गमराज की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको गमराज की बहुत सी कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सूझ गई तरकीब झूबुर से पीछा छुड़ाने की। रामू काका, सड़क पर झाड़ू लगानी बंद कर दो। गमराज ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और झाड़ू को सड़क पर बिखरे पड़े कूड़े पर फेंक मारा। धाड़! इसी के साथ ओह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। जैसे पति का पत्नी के साथ, माँ का बेटे के साथ, सास का बहू के साथ करीबी रिश्ता होता है, वैसे ही कूड़े का झाड़ू के साथ करीबी रिश्ता होता है। कूड़े को देखते ही झाड़ू उस पर फिरने को मचल जाती है। यही सोचकर मैंने झूबुर को कूड़े पर फेंक मारा था और मेरी तरकीब कामयाब हो गई। झूबुर सड़क पर फिरकर कूड़ा साफ करने लगी है। तभी गुरु गुरु मैं आ गया और इस मरी झाड़ू का भी इंतजाम करके आया हूं। मुझे इसी चीज की जरूरत थी संकालू। संकालू से कुल्हाड़ी लेकर गमराज ने एक ही झटके के साथ सड़क पर फिरती झूबुर के दो टुकड़े कर डाले। कड़ाक! आह! घनसुख काली कलंतर की प्रथम उम्मीदों पर पानी फिर गया था। एक झूबुर को खत्म करने से कुछ नहीं होगा गमराज, मेरे पास तो पिटारा है पिटारा। आज अब देख, मैं बजाऊंगा टेप रिकॉर्डर। लेकिन मैं तुझे गाना नहीं सुना रहा। टेप रिकॉर्डर ऑन करते ही इसमें से निकलेगी स्वर लहरिया, जो कि तेरी मौत का रूप धरकर तुझ पर टूट पड़ेगी। हाँ गमराज, तेरी इस मौत का नाम है गप्पी लहरी। धाड़! उफ, एक नई मुसीबत। देखते देखते गप्पी लहरी गमराज के कानों से लिपट गया। गमराज, ये तेरे कानों के पर्दे फाड़ देगा। सचमुच इसका वॉल्यूम काफी तेज है। अगर इससे जल्दी ही पीछा ना छुड़ाया तो ये सचमुच मेरे कानों के पर्दे फाड़ देगा। यमुंडा को बुलाता हूं। यमुंडा, प्रकट होकर नहीं, दूर से भागकर जल्दी आ और दे दनादन। आ गया स्वामी, और देता हूं दे दनादन। स्वामी, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि मेरे कानों के पर्दे भी फटने लगे हैं। इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि इसका शरीर तो है ही नहीं। ये केवल एक प्रभाव है, यानी संगीत का वो सुर जो हम सुनते हैं, मगर जादू के प्रभाव से ये प्रभाव जीवित हो गया है। और ये प्रभाव पैदा हुआ है उस टेप रिकॉर्डर से जो घनसू के हाथ में है। आइडिया! यमुंडा, यहां से हट जा और जाकर घनसू को टक्कर जड़कर उसके हाथ में थमे रिकॉर्डर को फोड़ डाल। यमुंडा को तो आदेश मिलने की देरी थी। धाड़! मेरा टेप रिकॉर्डर! तड़ाक! टेप रिकॉर्डर के टूटते ही गप्पी लहरी गायब हो गया। मेरी चाल कामयाब हो गई और तेरी नाकामयाब घनसू। धाड़! इस दुष्ट को छोड़ना मत गुरु। नीचे गिरते ही घनसू के मुंह से गर्मागर्म हंसी निकली। अभी मेरा पिटारा खाली नहीं हुआ, वो तेरी मौत के बाद ही खाली होगा। वो देख, आ गया केतली। भक भक! भाप से तुझे उबला हुआ आलू बनाने। उफ, ये तो मुंह से भाप छोड़ रहा है। भक 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 भक! सवाल ये उठ रहा है कि घनसू को एकाएक इतनी सारी जादुई शक्तियां मिली कहां से? शायद काली कलंतर से, पर इसका परदादा काली कलंतर कहां है जिसने इसे भी शक्तियां दे दी?
यमुंडा लौटकर कह रहा था कि घनसु भागकर भूत बंगले में चला गया था। इसका मतलब इसे ये जादुई शक्तियां वहीं से मिली है। इन जादुई शक्तियों का संपर्क सूत्र मुझे वहीं से मिलेगा। बल्ब की चुस्की की दुकान, सूझ गई तरकीब। ये बर्फ की डलिया किसी तरह केतली के अंदर पहुंचाकर भाप को ठंडा करना होगा। ये काम करने के लिए मैं इसके सिर के ऊपर से होकर इसके पीछे पहुंचता हूं। साए और उसके सिर का ढक्कन हटाकर बर्फ की डलिया इसमें डाल देता हूं। ग्लुप। वाह, अब इसके मुंह से जो भाप छूट रही है वो ठंडी है। भक भकाक। अब मैं इसे भी ठंडा करता हूं। यमुंडा, जड़ दे टक्कर। खनाक। ओह, ये तो चीनी मिट्टी का बना है, जैसे कि सचमुच की चाय की केतली होती है। अब इससे पहले कि घनसु किसी और मुसीबत को यहां बुला ले, मैं यमुंडा पर सवार होकर पहुंचता हूं भूत बंगले। चल यमुंडा। यमुंडा की पूंछ पकड़कर लटक गया घनसु भी। भागकर कहां जाएगा गमराज? जहां तू जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुझे तेरी भी जरूरत पड़ेगी, वहां मुझे तेरी भी जरूरत पड़ेगी जल्द ही। ये घनसु कर क्या रहा है? लंपट बक्सा जादुई चीजों से खाली होता जा रहा है। क्या अभी तक गमराज मरा नहीं? जवाब काली कलंतर को तुरंत मिला। धाड़। ओह, तो तू है काली कलंतर? परदादा, ये गमराज तो खुद एक भूत की तरह है। इसके पास हमारे हर जादू की काट है। ये यहां आ गया है। अब तो फिक्र मत कर। जादूगर काली कलंतर की नजर जिस पर पड़ जाती है वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और इस बार मेरी नजर तुझ पर पड़ी है गमराज। बोल, कैसे मरेगा? सूझ केनन, इसे उड़ा दे। ओह, तो यहाँ इस बॉक्से में रखी है जादुई चीजें। सूझ केनन से दागा वो गोला। बुम। गमराज, मेरे परदादा के हाथों अब तू नहीं बचेगा। और ओह, सूझ केनन से दागा वो गोला। ये हाथ ही था जो मेरी गर्दन पर आ चिपका है और मेरा दम घोट रहा है। इस हाथ से मुझे पीछा छुड़ाना ही होगा, लेकिन पहले उस जादुई बक्से को नष्ट करना होगा ताकि जादूगर और घनसु फिर इसमें से कोई और चीजें ना निकाल ले। बक्से को जलाने का जरिया बनेगी ये मसाल। गमराज ने मसाल को लंपट बक्से पर खींच मारा। भक। और ऐसा होते ही क्या हुआ परदादा? पुत्र, मेरी सारी शक्तियां इसी बॉक्से में थी। इसके जलते ही मैं भी जल गया। अब तू अपनी खैर मना, क्योंकि मैं अब तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं परदादा, ऐसा मत कहो। अब घनसु की खैर नहीं थी। अब कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। अब तुझे मैं भी मारूंगा। और धाड़। और यमुंडा भी धाड़। धोनी की पिटाई से बचने का एक ही तरीका था। मुझे माफ कर दो। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मैं अब कभी भी शैतानियां नहीं करूंगा। मैं अब मेहनत का काम करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुझे सुधरने का एक मौका दूंगा। तभी गूंजा वो स्वर जो काली कलंतर का था। घमराज, ये भूत बंगला मेरे वंशज घनसु की प्रॉपर्टी है। इसे इसमें गैरेज खुलवा देना ताकि ये मेहनत करना सीख जाए। पुत्र घनसु, बदले की आग ने ही तुम मुझे मरकर 100 बरस तक भूत बने रहने का विवश कर दिया था। तू कभी किसी से बदला लेने की मत सोचना, खास तौर से गमराज से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना बहुत पिटेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है परदादा, जाओ। घनसु, क्या तुम अपने परदादा का कहा मानकर यहाँ गैराज खोलने के लिए तैयार हो? हाँ गमराज, और हाँ, तुम्हारी कार मैं मुफ्त में ठीक कर दूंगा। ये कार ठीक होती नहीं बल्कि बिगड़े दिमागों को ठीक करती है। क्यों बच्चों, मैंने ठीक कहा ना? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में एक नई मिस्टीरियस कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।